आज के इस लेक्चर में हम लोग एकदम जीरो से एडवांस तक पढ़ेंगे फ्लास्क। तो फ्लास्क क्या है, इसकी यूज होता है, ये तो इंटरनेट पर लिखी जाए, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फ्लास्क क्या है। फ्लास्क है एक वेब बेस्ड फ्रेम, पाइथन का वेब बेस्ड फ्रेम। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? वेब बेस्ड फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फ्रंट एंड पकड़ूँ, मान लो कि ये फ्रंट एंड है, तो यूआई है, ठीक है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? यहाँ पे शो हो रहा है स्टूडेंट। ओके, ये जो यूआई है, इस यूआई में हम लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट टेबल। अब हम लोग उसको कैसे देख सकते हैं? एज अ टेबल फॉर्मेट देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फ्रंट एंड का डिजाइन वैसे ही बना, राइट। तो ये स्टूडेंट का टेबल आता कहाँ से? स्टूडेंट का टेबल का जो जो भी वैल्यू होता है, स्टूडेंट का नाम, आईडी, रोल नंबर वगैरह, ये सब, तो सब आता है डेटाबेस। इस डेटाबेस। तो अगर मैं मान लो कि मेरा एक डेटाबेस, ये एक डेटाबेस है, डेटाबेस से इन लोगों का रिस्पॉन्स होता है। ये बाई डायरेक्शनल साइन किसने दिया है? क्योंकि यूआई से भी कुछ डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, और डेटाबेस से कुछ डेटा फेच होके हम लोग यूआई में शो कर देते हैं, ठीक है। तो वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है। तो कुछ भी डेटा को हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, या फिर कुछ भी डेटा को हम डेटाबेस से फेच करके एकदम प्रॉपरली फॉर्मेट में देख सकते हैं, राइट। ये जो डेटा यूआई से डेटाबेस तक पहुंचाए, या फिर डेटाबेस से यूआई में लेके आने, ये काम कौन करता है? ये काम जो करते हैं उसको बोलते हैं एपीआई। इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब ये वर्ड क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। बेसिकली ये एपीआई एक जरिया है जिससे फ्रंट एंड बैक एंड के साथ, और बैक एंड फ्रंट एंड के साथ बात कर सकते हैं। पहले ही मैंने बोला, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है फ्रंट एंड भी कुछ है, डेटा हम लोग से करवा रहे हैं, डेटा कहाँ से आएगा? डेटाबेस से। और फ्रंट एंड से हम लोग कुछ डेटा डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो साइड सा बात है कि फ्रंट एंड और डेटाबेस दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। ये दोनों में कम्युनिकेशन करवाने के लिए बीच में एक लेयर आता है, जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं बैकएंड, राइट। वो बैकएंड हैंडल करता है कि कौन किसके साथ बात करेगा, कौन किसके साथ बात करके क्या चीज करेगा। या तो वो डेटा लेना हो सकता है, या फिर डेटा देना हो सकता है, ठीक है। तो बैकएंड बनाया जाता है पाइथन में फ्लास्क से। और भी ऐसे फ्रेमवर्क्स है पाइथन में, जैसे कि फास्ट एपीआई हो गया, जेंगो हो गया, राइट। तो उन्हीं सभी एपीआई में से हम लोग स्टडी कर रहे हैं फ्लास्क। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि ये जो हम लोगों का एपीआई है, ये एपीआई काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्टूडेंट टेबल यहाँ से आया, कौन लेके आया? एपीआई। कहाँ से लेके आया? डेटाबेस से। तो डेटाबेस से वो यूआई तक एपीआई ने कैसे डेटा को फेच किया, वो प्रोसेस हम लोगों को समझ। ये सिर्फ फेच करने का बात, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन फ्यूचर सीखेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैं ईवी एग्जाम्पल पर बताता हूँ। तो मेन हम लोगों का मेन टास्क क्या है? मेन टास्क यह है कि एपीआई कैसे डेटाबेस से डेटा लेके, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग इस पेज पे आते हैं, ठीक है, यूआई पे आते हैं, तो यूआई क्या करता है? ऑटोमेटिकली एक रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट किसको करती है? डेटाबेस को। क्या रिक्वेस्ट करता है कि भैया
मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट टेबल शो करवाना है, तो स्टूडेंट का डेटा दे। डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस पे ही रिक्वेस्ट को सबसे पहले वेरीफाई करता है कि ये रिक्वेस्ट किसने भेजा है, कहाँ पे मेरे को डेटा भेजना है, क्या क्या डेटा भेजना है। उस ये सब वेरीफाई करने के बाद वो डेटा डायरेक्टली भेज देता है किसके पास, यूआर के पास। ठीक है। तो ये पूरा जो रिक्वेस्ट मतलब पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ये दो वर्ड ही बैकएंड का सबसे मेन वर्ड है, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का मतलब है कुछ रिक्वेस्ट करना, और रेस्पॉन्स का मतलब है कुछ रेस्पॉन्स को भेजना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे यूआई ने डेटाबेस को रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे को स्टूडेंट टेबल का डेटा दो, और डेटाबेस ने यूआई को रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया, लो भाई तुम्हारा जो डेटा तुम मांगे थे। है? तो एपीआई कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एपीआई लिखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों का एपीआई है, दिस इज द एपीआई, दिस इज द एपीआई। ये है एपीआई। क्या एपीआई है, स्टूडेंट का डेटा दो। ये जो एपीआई है, ये एपीआई क्या होगा, ये जो एपीआई है, स्टूडेंट का डेटा दो, ये एपीआई कौन भेज रहा है, ये एपीआई भेज रहा है ये यूआई। इस एपीआई के द्वारा ये स्टूडेंट का डेटा दे, ये एपीआई का द्वारा स्टूडेंट, सॉरी, यूआई आ रहा है डेटाबेस के पास, क्या लेके, रिक्वेस्ट लेके, रिक्वेस्ट, या मुझे स्टूडेंट का डेटा दे। तब ये कैसे, मतलब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले ये जो यूआई मतलब एपीआई है, ये चल जाता है बैकएंड के पास। मान लो ये बैकएंड है, ठीक है, बैकएंड बैकएंड के पास चल जाता है। बैकएंड क्या देखता है, बैकएंड देखता है कि कंटेंट बोल रहा है कि डेटाबेस से डेटा चाहिए। डायरेक्टली यूआई डेटाबेस पे कांटेक्ट नहीं करता, यूआई कांटेक्ट करता है डेटाबेस को यूजिंग द बैकएंड, बैकएंड के थ्रू से ही करे, हमेशा उसके बैकएंड के थ्रू से ही करता है। तो बैकएंड कनेक्ट करता है डेटाबेस को कि भाई एक बंदा यूआई है, वो तुमसे कुछ डेटा मांग रहा है, क्या डेटा है, स्टूडेंट का डेटा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा दो लिखा है, इसका मतलब वो स्टूडेंट का डेटा ही मांग, वो कुछ और भी मांग सकता है। राइट, मैंने बस समझाने के लिए बोला। यहाँ पे तुम मान लो कि भाई स्टूडेंट का सब कुछ दो, वो भी तुम लिख सकते हो। मतलब एपीआई का नाम ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ नेम, जस्ट अ नेम ऑफ द एपीआई। राइट, ये सिर्फ एपीआई का नाम, उसके अलावा कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल एपीआई का नाम मैंने यहाँ पे रखा है कि स्टूडेंट का डेटा दो, तुम अपना खुद का नाम भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एपीआई के नाम से एपीआई का काम मैच होना ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट करोगे तब एपीआई का नाम और क्या काम होगा वो अगर इक्वल रहे तो याद रखने में समय में, राइट। तो एपीआई सबसे पहले कहाँ जाता है, एपीआई सबसे पहले बैकएंड में जाता है। बैकएंड क्या चेक करता है, बैकएंड के पास भी एक खुद का टेबल है, जैसे हम लोग कोई भी टेबल डेटाबेस में स्टोर करते हैं, बैकएंड के पास भी एक खुद का टेबल। जितना भी एपीआई का नाम है, वो एपीआई का नाम का एक टेबल है। तो बैकएंड सबसे पहले सर्च करेगा कि ये स्टूडेंट का डेटा दो करके कोई एपीआई की उसके पास है। अगर एपीआई हुआ तो डायरेक्टली वो कांटेक्ट करेगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ। अगर एपीआई नहीं हुआ तो क्या करेगा, तो डायरेक्टली वो यूआई को ये बोलेगा भाई ये कुछ गलत नाम भेजा है, ये नाम का कोई मतलब कि रिक्वेस्ट है नहीं मेरे पास। यूआई को भी वही नाम भेजना होगा जो नाम, मतलब जो एपीआई का नाम ऑलरेडी बैकएंड के पास है।
अब वो दोनों कैसे जानेगा? जब कोई डेवलपर चीज डेवलप करेगा तो दोनों में तो सेम ही चीज होगी ना। ठीक है, इजीली हो सकता। तो समझ में आया कैसे हुआ? सबसे पहले यूआई ने हिट किया, मतलब सबसे पहले यूआई ने भेजा रिक्वेस्ट बैकएंड के पास। कैसे? एपीआई के एक नाम से, स्टूडेंट का डेटा दो, ये है नाम। बैकएंड ने चेक किया कि उसके टेबल में, उसके पास जो टेबल है, जिस टेबल से डिसाइड होता है कि कौन से एपीआई का नाम का क्या काम है, राइट? तो वो एपीआई का नाम ऑलरेडी उसके टेबल में है कि नहीं चेक कर रहा है। अगर हुआ तो वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? वो भेजेगा डेटाबेस। डेटाबेस क्या करेगा? डेटाबेस वो काम करेगा, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो भेज देगा बैकएंड को, बैकएंड भेज देगा फिर ये यूआई, और यूआई में दिख जाएगा स्टूडेंट के। अगर बाय एनी चांस ये केस हुआ कि बैकएंड के पास ही ये नाम नहीं है, स्टूडेंट का डेटा दो करके कोई एपीआई का नाम है ही नहीं, तो बैकएंड फिर से डेटाबेस के पास नहीं जाएगा। बैकएंड डायरेक्टली यूआई को बोलेगा कि भैया तुमने कुछ गलत नाम भेजा है, ये नाम मिसमैच हो। राइट? समझ गए? क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि फ्लास्क को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वेट अ मिनट, आई हैव टू फाइंड द जस्ट। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट टेबल का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट टेबल का एग्जाम्पल लेने से पहले मैं ये बता दूं कि फ्लास्क में हम लोग कोई भी चीजें कैसे करें, राइट? काम क्या है? जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन लिखते हैं, फ्लास्क का भी उसके अंदर क्या क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्यों लिखना हो, वो सब मैं इन डिटेल्ड बता सकता हूं। तो सबसे पहले आ जाता हूँ मैं अपने VS कोड में। तो ये है VS कोड, यहाँ पे मैंने देख सकते हो फ्लास्क नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसको ओपन किया, राइट? ये नॉर्मल सा चीज है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले फ्लास्क को यूज करने के लिए हम लोगों को फ्लास्क को इंस्टॉल करना है। फ्लास्क क्या है? फ्लास्क है एक फ्रेमवर्क जो पाइथन में आता है। ठीक है, पाइथन के अंदर फ्लास्क करके एक ऑलरेडी लाइब्रेरी है, लेकिन उसको इंस्टॉल, तो इसको कैसे इंस्टॉल करें? सबसे पहले हम VS कोड में टर्मिनल खोल लेंगे। हम लोग यहाँ पे जाके टर्मिनल में क्लिक करके न्यू टर्मिनल क्लिक करेंगे तो भी टर्मिनल आएगा, या फिर एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड टिल्ड साइन, ये भी दबाएंगे तो हम लोगों का जो टर्मिनल है वो ऑटोमेटिक आ जाए। राइट? यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे फ्लास्क। तो इस फ्लास्क को इंस्टॉल करने के लिए हम जो कमांड लिखते हैं पाइथन में, तो कमांड को बोलते हैं पिप पिप इंस्टॉल। उसके बाद जो भी लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल करें, ठीक है, ये एक कमांड है जिससे पाइथन ये समझता है कि उसको कुछ इंस्टॉल करना है। कहाँ से? पाइथन का लाइब्रेरी से। पाइथन का लाइब्रेरी ओपन सोर्स है, इसलिए किसी को कोई पैसा देने का या फिर कोई डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। बस पाइथन का वो जो exe फाइल आता है, जो सबसे पहले डाउनलोड किया जाता है पाइथन को किसी भी लोकल डिवाइस में चलाने के लिए, उसको इंस्टॉल करने में, तो हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे फ्लास्क, राइट? पिप इंस्टॉल फ्लास्क करके एंटर दबा दें। ऑब्वियसली याद रखना नेट कनेक्शन होना चाहिए, अगर नेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जस्ट वेट। इंस्टॉल हो गया फ्लास्क। अब फ्लास्क को चलाने से पहले, फ्लास्क को चलाने से पहले सबसे पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है पाइथन में। एनवायरनमेंट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। फ्लास्क को चलाने से पहले हम लोगों को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अगर हम लोग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो फ्लास्क अच्छे से चलेगा नहीं। ठीक है, सो एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं? एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पाइथन में कमांड लिखता है। इस कमांड को हम लोग बोलते हैं पाइथन एम वी एन वी। ये अगर लिख के एंटर मारो, और सॉरी पाइथन का स्पेलिंग गलत लिख दिया है मैंने। देखो यहाँ पे एक वी एन वी करके फाइल जनरेट हुआ है, राइट?
ये ऑटोमेटिकली होता है, मेरे को कुछ करने को जरूरत नहीं है। बस याद रखना, तो आंसर चाहो तो लिख भी सकते हो, ये थोड़ा टाइम लेता है। एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। ये एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया, राइट। अब क्या करना है, एनवायरनमेंट को स्टार्ट करना है। तो एनवायरनमेंट को स्टार्ट करने के लिए जो कमांड लिखा जाता है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो कमांड लिखा जाता है तो बोलते हैं VENV dash scripts dash activity। ये कमांड लिख के अगर एंटर करोगे तब भी यहाँ पे VENV लिखा आ जाएगा। जब ये VENV आ जाए तो जान लेना कि तुम्हारा जो फ्लास्क है वो एकदम प्रॉपरली चल रहा है, राइट। ओके, तो अब हम लोग फ्लास्क को चलाएंगे, राइट। तो फ्लास्क को चलाने के लिए यहाँ पे एक फाइल बनाना है। जैसे हम लोगों ने कोई मेन फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे हम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ बनाया, मैं इसका नाम देता हूँ ऐप डॉट पाई। ये पाइथन का बेसिक सिंबल है, तुम get it? तो सबसे पहले हम लोगों को फ्लास्क करने के लिए फ्लास्क को इंपोर्ट करना है। तो हम लोग फ्लास्क को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। फ्लास्क को मैंने ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया था, तो एरर से जब भी कुछ इंस्टॉल करो ENV के अंदर, राइट। पहले इन्वायरमेंट को स्टार्ट करना, उसके बाद इसमें, ठीक है। तो फ्लास्क को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। अब इस फ्लास्क को यूज करने के लिए हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर हम फ्लास्क को चलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ऐप, जिसके अंदर हम लोगों को फ्लास्क को चलाना है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, सजेशन ऑफ कर दूं। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं फ्लास्क, उसके बाद देते हैं ब्रैकेट, उसके बाद डबल अंडरस्कोर नेम, ठीक। ये क्यों लिखा जाता है, ताकि फ्लास्क का जो फीचर है वो ये ऐप वेरिएबल के अंदर हम लोग यूज कर सकते, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक राउट बना, हम लोग क्लास के अंदर जो भी बनाएंगे राउट, राउट क्या चीज, कुछ नहीं, एपीआई के नाम को ही राउट, ठीक है। तो अब हम लोगों ने फ्लास्क का सारा इस्तेमाल किया हुआ चीज किस वेरिएबल में रखा है, ऐप वेरिएबल में। तो हम वहां पे एट द रेट लगाएंगे ऐप, एट द रेट ऐप क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग है, इसको बोलते हैं एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब ये होता है कि क्लास के अंदर जितने भी फीचर है इस चीज को तुम यूज करो, राइट। इसके बाद लगाएंगे डॉट, फिर लिखेंगे राउट। देखो राउट ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक राउट का नाम ले रहा हूँ, इसके अगर मैं डबल कोट के अंदर दे दूँ स्लैश, ये अगर मैं लिखूंगा तो क्या काम होना चाहिए। अब काम लिखने के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट करके फंक्शन, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं सिर्फ रिटर्न करूंगा फॉर एग्जाम्पल कोड, कोड मेथड, इसको मैंने रिटर्न कर दिया, राइट। मतलब जब भी ये टेस्ट फंक्शन कॉल होगा बस ये प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन से बाहर निकल गया। अब क्या करना होगा, अब मेरे को मेन लिखना होगा। तो मेन लिखने के लिए अगर आप लिखोगे इफ अंडरस्कोर नेम डबल इक्वल टू
सिंगल कोट के अंदर में, सॉरी, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट में देके मेन, फिर यहाँ पे दोगे कोलन। कोलन के बाद क्या होगा, ये फ्लास्क को रन करना होगा। फ्लास्क को हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, ऐप वेरिएबल के अंदर, तो लिखेंगे ऐप डॉट रन। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, डीबग इक्वल टू ट्रू। डीबग इक्वल टू ट्रू क्यों लिखेंगे, ताकि टर्मिनल कोई भी अगर एरर आए तो टर्मिनल में हमें देख के पता चले एरर आया है कि नहीं। अगर इसको आप नहीं लिखेंगे तो वो पता नहीं चलता। ठीक है। चलिए, इसको अब हम रन करेंगे, तो इसको रन करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, पाई स्पेस एफ डॉट पाई। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रनिंग ऑन ये, राइट। जब भी कोई वेब प्रोग्रामिंग रन होता है तो वो क्या करता है, एक यूआरएल के अंदर रन होता है, राइट। जब भी हम तो कहीं पे कुछ सर्च वर्च करें तो वो एक यूआरएल के अंदर होता है। वैसे ही फ्लास्क में जब भी तुम कुछ बनाओगे तो वो एक यूआरएल के अंदर ही तुमको रन करके देगा ऑटोमेटिकली। वो देखो, अब यूआरएल को अगर मैं डिफाइन कर दूं, फॉर एग्जांपल यूआरएल http कोलन डबल स्लैश 127.0.0.1 कोलन, ये यूआरएल है। ठीक है। इसमें http जो है इसको बोलते हैं मेथड। ये यूआरएल का मेथड क्या है, यूआरएल का मेथड है http। उसके बाद ये क्या है, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। कोई भी लोकल डिवाइस का आईपी एड्रेस हमेशा ये हो, मेरा लोकल डिवाइस है, लोकल मतलब खुद का लैपटॉप, खुद का लैपटॉप है, खुद का लैपटॉप का लोकल, जो ग्लोबल नहीं है, लोकल, वो हमेशा यही हो। और फ्लास्क बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर लेता है वो है 5000, राइट। इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे पोर्ट, मान लो मैं 4040 में रन करते, फिर सेव करूंगा, फिर इसको स्टॉप कर दूंगा, कंट्रोल सी से स्टॉप करते हैं, फिर से इसको रन करेंगे। देखो अब पोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो, राइट। तो ये जो एपीआई है स्लैश करके, इसको अगर मैं कॉल करूं तो कोड मैकेनिका प्रिंट होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि एपीआई को कॉल करके कि यही आता है कि नहीं। एपीआई कॉल करने के लिए हम पोस्टमैन का भी यूज कर सकते हैं या फिर गूगल का भी यूज कर। अभी तो कोई बड़ा एपीआई नहीं है इसलिए मैं गूगल का ही यूज कर, फॉर एग्जाम्पल ये लिख के स्लैश देकर एंटर मार दूं, कोड मैकेनिका, राइट। ऐसे ही मैं कोड मैकेनिका कुछ और, ऐसे ही मैं कुछ और चीजें करूँ तो वो और चीजें भी आएगा। ठीक है।